हेलो दोस्तों, मैं राजीव सरकार आज फिर आपके साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पाइथागोरस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आपने इस चैप्टर को क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। अब हम क्लास 10 में हम इसकी कुछ और एडवांस बातें सीखेंगे। तो इसकी बेसिक बातें हम शुरू करते हैं। पहले हम इसमें कुछ टर्म्स है, जरूरी टर्म्स जिनको समझना जरूरी है, शुरू करते हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही है लास्ट ईयर। तो पॉलिनोमियल को हम बेसिकली पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। ओके, ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है। पॉलिनोमियल मतलब रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स जो है वो यहाँ स्मॉल लेटर में देख रहे हो, ए बी सी, और ये सब कोएफिशिएंट्स है जो कि रियल नंबर्स होते हैं। और साथ में यहाँ पे जो x है वो यहाँ वेरिएबल है। तो इस रिलेशंस को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को बाद में समझेंगे। पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके डेफिनेशन को देखिए पहले। इफ px is a polynomial in x and the highest power of x in px is called the degree of the polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में x के पॉलिनोमियल, अगर हम पॉलिनोमियल ले x मतलब उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल x है, तो उस x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैंने यहाँ पर x पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। हम इसके डिग्रीज को देखते हैं। जैसे पहला पॉलिनोमियल है 2x माइनस 5। यहाँ वेरिएबल x है, हमें यहाँ पे मौजूद x का हाईएस्ट पावर देखना है। अब यहाँ एक ही वेरिएबल है x, तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो और कोई x है नहीं, तो हम इसकी पावर 1 को ही हाईएस्ट पावर मान लेंगे, मतलब ये 1 हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री यहाँ 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर आपके पास दो जगह x दिख रहा होगा। यहाँ पे x है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है। और यहाँ पर x का पावर 2 है। तो 1 और 2 में हाईएस्ट 2 हुआ, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2। थर्ड एग्जांपल देखिए। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 और 3 में हाईएस्ट 3 हुआ, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 2 3, और यहाँ पे पावर देखिए 4 है, सबसे बड़ा पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4। अब इसमें देखिए, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3। यहाँ पे आप देखिए x का, यहाँ x है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो आप इसे x टू द पावर 0 मान सकते हो। हर कांस्टेंट में जो भी वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 होने का मतलब वो 1 होता है। तो किसी भी 1 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही बनेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सपोज आप यहाँ पे वेरिएबल लिखना भी चाहते हो तो पावर 0 लगाओ। किसी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लिखना है तो पावर 0 के साथ। यहाँ पे अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो मुझे x लिखना तो पावर 0 के साथ, यहाँ लिखना है तो x टू द पावर 0। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी कांस्टेंट के साथ मुझे वेरिएबल लिखना हो तो मैं विद पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अभी इसमें आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 4 है, तो मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4। यहाँ पे आप देखिए एक ही वेरिएबल है, उसका पावर 2 है, तो डिग्री 2। यहाँ पे x यहाँ पर है, यहाँ इसका पावर 1 है, और यहाँ पे भी x है, इसका पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3। यहाँ पे एक ही x है जिसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो डिग्री 1। यहाँ पे आप देखिए एक x है, सॉरी x तो नहीं है, 5 है, तो 5 है, मुझे इसके साथ ये सिर्फ 5 है, x नहीं है। लेकिन अगर सपोज मुझे यहाँ पे x लिखना हो तो मैं इसका पावर 0 लगा के लिखूं, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया। तो इसका मतलब यहाँ जो डिग्री है वो 0 है, क्योंकि x का पावर 0 है। मतलब किसी भी कांस्टेंट में अगर आपको x लिखना हो तो विद पावर 0 ही लिखना है। तो इस हिसाब से यहाँ डिग्री आपको 0 मिलेगा। ओके, एक और पॉलिनोमियल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, px इक्वल 0। इसे हम 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आप मुझे 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में 0 पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी भी बताया 0 पॉलिनोमियल, तो हम इसे px इक्वल 0 लिखते हैं। देन लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है ax प्लस b। लीनियर मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना, उसे हम लीनियर बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर 1 होने से हम लीनियर बोलते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होना चाहिए, तब हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ऐसे लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल को।
देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मिलेगा 2, मतलब हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा। यहां पे पावर 1 है और यहां अगर आप x लिखते भी हो तो पावर 0 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिखोगे। बाई क्वाड्रेटिक में आप ए एक्स टू दी पावर 4, हाइएस्ट पावर होता है बाई क्वाड्रेटिक में, तो हाइएस्ट पावर 4, फिर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखोगे। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि पॉलिनोमियल होते नहीं है, लेकिन वहां पे रिलेशन बिटवीन वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। ऐसे कौन कौन से कंडीशन से देखिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कुछ कंडीशन से, जैसे कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना है। अगर ऐसा हुआ तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x-1, तो x डिनोमिनेटर में है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे रूट है, अभी कैसा भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फिफ्थ रूट हो, फोर्थ रूट हो, रूट कैसा भी हो, अगर वेरिएबल पे रूट है तो उसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। यहां पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे आप देखिए जो पावर है, डिग्री है, वो यहां पे फ्रैक्शन फॉर्म में है। कहीं ना कहीं फ्रैक्शन होना मतलब रूट होना, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप x पे रूट लगा रहे हो ना, इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है पावर। अगर क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/3। ओके, तो पावर फ्रैक्शन में होने का मतलब है कहीं ना कहीं रूट में है, तो यहां भी फ्रैक्शन में पावर है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब है। मतलब अगर एक्स क्यूब है और इसका स्क्वायर रूट लिखा है तो स्क्वायर रूट मतलब हाफ। अब एक्स क्यूब में हाफ, एक्स क्यूब में अगर आप हाफ लगाते हो तो 3/2 बन जाता है, एक्स टू दी पावर 3/2, मतलब इसमें रूट है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी x में रूट है तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ x डिनोमिनेटर में है तो ये भी पॉलिनोमियल में नहीं है। यहाँ पे x पे नेगेटिव पावर है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसमें आपको समझना है कि पॉलिनोमियल कब नहीं होना है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे रूट नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वेरिएबल पे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का आप ध्यान रखो। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial are those values of x which makes the polynomial zero। तो px एक पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वैल्यूज ऑफ x, मतलब अगर उस वो पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल है तो उस x का जो भी वैल्यू है, अगर x का कोई ऐसा वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसी वैल्यू ऑफ x को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, जैसे ये अगर पॉलिनोमियल है तो आप इसको जीरो सेट कीजिए पहले, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या फिर आपके पास और कोई तरीका है इसको फैक्टराइज करने का तो आप इसे फैक्टराइज कीजिए। तो मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। क्योंकि देखिए मैंने 5 और 3 इसलिए लिया क्योंकि 5 और 3 को प्लस करने से 8 होता है और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 15 होता है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के रूल आपको याद होंगे जो आपने क्लास 9 में सीखे थे, क्लास 8 में भी आप लोगों ने मिडिल टर्म किया होगा। अब हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 5, यहां से हम माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स 0। x माइनस 5 को आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह x माइनस 5 अवेलेबल है। देन x माइनस 3 जो यहाँ पर बाहर आपके पास कॉमन लिए हुए थे उनको आप यहाँ लिख लीजिए दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। अब आइदर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 0
और सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है दोनों में से किसी एक का वैल्यू जरूर जीरो है, नहीं तो इनका प्रोडक्ट जीरो क्यों होना है। तो जरूर दोनों में से किसी एक का वैल्यू जीरो है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आइदर फर्स्ट पार्ट इज जीरो और सेकेंड पार्ट इज जीरो। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल्स 5 एंड x इक्वल्स 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x के कुछ ऐसे वैल्यूज मिले जिनके वजह से ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो रहा था। तो डेफिनेशन को एक बार हम दोबारा देखते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial are those values of x which makes the polynomial zero। तो पॉलिनोमियल के x के वैल्यूज, ऐसे x के वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए हमने पॉलिनोमियल को जीरो सेट किया था, जिसकी वजह से x के ये वैल्यू मिले, मतलब इन वैल्यूज की वजह से पॉलिनोमियल जीरो बन सकता है। आप चाहो तो टेस्ट भी कर लो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलिए हम यहाँ 5 लगाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ओके, और यहाँ भी 5 लगाओ, 8 5 40, तो 25 माइनस 40 इज माइनस 15, माइनस 15 प्लस 15 इक्वल जीरो, मतलब ये वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। तो ऐसे वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपने समझ लिया। अब देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ग्राफिकली? जब आप कोई पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाते हैं, तो जैसे कि अलग अलग टाइप के ग्राफ अलग अलग बनते हैं। अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया और आपने ग्राफ बनाने की कोशिश की है, तो फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो उसका ग्राफ आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, कर्व मिलेगा इस तरह। ओके, एंड कोई भी दूसरा भी कर्व हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो जो भी हम बात कर रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकली कैसा होता है या उसका क्या मतलब होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी ग्राफ आप बना रहे हो उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, या फिर जहां भी कट किया वो पॉइंट कितना है। ओके, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब एक्स एक्सिस में ये ग्राफ जैसे देखिए, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो x का वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मतलब x एक्सिस में कोई भी पॉइंट हम जानते हैं कि वो x, 0 होता है, तो यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे इसने यहाँ पे x एक्सिस को एक ही बार कट किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने से उसके डिग्री जो होता है 2 होता है और नंबर ऑफ जीरोस उसके 2 होते हैं, क्योंकि देखिए इसने ग्राफ को एक्स एक्सिस को ग्राफ ने दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है यहां पे हमारे पास दो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, मतलब एक्स एक्सिस को इसने 2 जगह कट किया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है उसकी एक स्पेशल नेमिंग होती है, इसे बोलते हैं पैराबोला। इस टाइप के ग्राफ को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। तो इसके 2 जीरोस है, इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। मैंने इस पॉइंट को P मार्क किया, इसको Q और इसको R। तो यहाँ पर इस ग्राफ ने 3 अलग अलग जगहों पे कट किए। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ओके, एंड जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, याद रखो, रूट्स भी बोलते हैं। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 अलग अलग जीरोस या 3 अलग अलग रूट्स होते हैं। ये मैंने बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ लिया है। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा मतलब एक्स एक्सिस को ये 4 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो चारों पॉइंट को मैंने मार्क किया, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर एंड पॉइंट एस। तो यहाँ पे 4 अलग अलग पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 4 होना है। ओके,
अभी पैराबोला आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था और उसका जो ग्राफ है वो कर्व बना था, उस कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पैराबोला का आपको डेफिनेशन दिया। पैराबोला क्या मतलब होता है? फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी जीरो। द ग्राफ हैज वन ऑफ द टू शेप्स, ग्राफ की जो दो शेप्स होते हैं उसमें से एक शेप आपको मिलेगा, आइदर ओपन अपवर्ड जिसका ग्राफ ऐसा होता है, और ओपन्स डाउनवर्ड लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसा कर्व बनेगा, या फिर ओपन अपवर्ड या फिर ओपन डाउनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो। ए मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, मतलब एक्स, ए का जो साइन है, मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है वो ओपन्स अपवर्ड होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। एंड अगर ए निगेटिव है, जीरो से कम है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। तो पैराबोला किस शेप का बनता है वो ए के साइन पे डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों बात पे डिपेंड करता है। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। ओके, क्लियर हो गया? तो कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखें सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है उसमें एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और जो इसका ग्राफ होता है, द ग्राफ हैज वन ऑफ इट्स टू शेप, आइदर open upward like this or open downwards like this, depending on whether a is greater than 0 or a is less than 0. These curves are called parabolas. तो मैंने यहां पर आपको फिर से डायग्राम बता दिया कि अगर ग्राफ, अगर a का वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है तो पैराबोला कुछ ऐसा शेप का बनेगा, और अगर a का वैल्यू 0 से लेस है तो पैराबोला कुछ इस शेप का बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन दिस पैराबोला के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम एक बार प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, उससे पैराबोला बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है जो भी हमने यहां डिस्कस किया था, इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी एक बार मैं यहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देखो यहां लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए की बात हो रही है, तो यहां लिखा इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब a is greater than 0, then the parabola opens upward, तो upward like this. If coefficient of x square is negative, that is a is less than 0, x square का coefficient a, तो यहां पर बोल रहे हैं कि coefficient of x square मतलब a की बात बोल रहे हैं, if a is negative less than 0, then the parabola opens downward, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा टाइप का बनेगा। ये आप ग्राफ देखिए, ये जो कर्व बना है ये ओपन है डाउनवर्ड, इसका जो है शेप नीचे की ओर है, तो ओपन्स डाउनवर्ड ऐसा शेप का बनेगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ पैराबोला ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स वाई एक्सिस एट द पॉजिटिव साइड, तो ये वाई एक्सिस है और ये पी एक्स का ग्राफ है जिसे हम बोल रहे हैं पैराबोला, एंड ये वाई एक्सिस को इसके पॉजिटिव पार्ट में कट कर रहा है। देखिए वाई एक्सिस का ओरिजिन से जो अपर पार्ट है ये पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे जो पार्ट है वो नेगेटिव होता है, आपको पता है। तो अगर इस पैराबोला ने वाई एक्सिस को इस पॉजिटिव पार्ट में कट किया तो क्या होगा देखिए, देन द साइन ऑफ सी इज पॉजिटिव। अब सी मतलब ये जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हो इसमें ये है सी, तो सी का साइन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। तो पैराबोला ने अगर वाई एक्सिस को पॉजिटिव पार्ट में कट किया तो सी का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका अपोजिट होता है। तो इफ पैराबोला ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स वाई एक्सिस एट द नेगेटिव साइड, देन द साइन ऑफ सी इज नेगेटिव। मतलब अगर पैराबोला वाई एक्सिस को नेगेटिव पार्ट में कट करता है यहां पे, ठीक है, वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट ये जगह पूरा नेगेटिव है, तो पैराबोला वाई एक्सिस को नेगेटिव पार्ट में कट करता है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सी है इस सी का वैल्यू नेगेटिव है। उसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट नंबर 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए आपने अभी अभी पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स के वैल्यू, जो भी एक्स के वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है,
एक्स के वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक्स के वैल्यूज आपको रियल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिसाइड होता है। ओके, तो रियल रूट्स मिलना या नहीं मिलना ये इस वैल्यू से क्लियर हो पाता है। मतलब ये हम कंफर्म कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बी मतलब पॉलिनोमियल में ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, ए मतलब आप समझ रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड सी ये कांस्टेंट वैल्यू। तो पॉलिनोमियल में मौजूद एबीसी को यूज करके एक बार ये कैलकुलेट कर ले और ये वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो मिले तब हमें जो रूट्स मिलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिलते हैं, वो रियल वैल्यूज मिलते हैं। तो इससे हमें रियल वैल्यूज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम पता लगा सकते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अब यहां कंडीशन है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो आपको पॉजिटिव मिल गया, तब जो पैराबोला मिलेगा दैट पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब तब आपको टू रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें आप ग्राफ को देखो, इसने एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह कट किया, तो ये तभी होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निकला। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका अगर आप पैराबोला बनाते हो तो पैराबोला एक्स एक्सिस को ऐसे दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा। ये हो गया पैराबोला का नेचर। इसे हम नेचर भी बोल सकते हैं। पैराबोला हम बनाने से पहले ही उसका नेचर पता लगा सकते हैं अगर हमने उस पॉलिनोमियल का जो जिस पॉलिनोमियल का पैराबोला बनाने वाले हैं उसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं तो मान लीजिए आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो आपको जीरो से कम मिला, मतलब नेगेटिव मिला। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने लिया और आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया और आपको नेगेटिव मिला, इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को देखो, देन द पैराबोला लाइज अबव और बिलो द एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा। मतलब वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा या फिर एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा। मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इट डजंट टच द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे, बट एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। कब ऐसा होता है? जब इसका वैल्यू जीरो से कम होता है, निगेटिव मिलता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। पैराबोला जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे आपने ये निकाला और आपको इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो मिल गया। देन जो पैराबोला बनाओगे वो कैसा होता है, देखिए पैराबोला जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, कुछ ऐसा। ओके, ये एक्स एक्सिस को पैराबोला जस्ट किसी पॉइंट पे टच करेगा। ये ऐसे बने, ऐसे जहां भी बने, या आप डाउनवर्ड भी बना लो आप, मतलब वो जस्ट एक्स एक्सिस को टच करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव देन पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इन नेगेटिव लेस देन जीरो then parabola lies above or below the x-axis, it doesn't touch the x-axis. And third point है if b square minus 4ac is equal to 0 then parabola just touches the x-axis at a point, कुछ ऐसा। okay, third point है vertex of the parabola। पैराबोला का वर्टेक्स क्या चीज होता है? देखो इधर जो भी पैराबोला बनाओगे, अपवर्ड ओपन्स अपवर्ड हो या ओपन्स डाउनवर्ड हो, उसका जो एकदम, अगर ये अपवर्ड ओपन्स अपवर्ड टाइप का पैराबोला है तो इसका एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। मतलब इस पैराबोला का एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट, जो पॉइंट सबसे नीचे होगा, उसे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलेंगे। या फिर पैराबोला अगर डाउनवर्ड पैराबोला बने तो डाउनवर्ड पैराबोला में जो एकदम अपर मोस्ट पॉइंट होगा इस पैराबोला का, उससे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलेंगे। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो तो एक कार्टेशियन प्लेन का एक पॉइंट है, और कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट हमेशा x, y फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब x मतलब एब्सिसा, y मतलब ऑर्डिनेट। तो इस फॉर्म में कोई भी पॉइंट होता है तो इसका वर्टेक्स भी कुछ ऐसा ही फॉर्म में होगा। तो यहां देखो कोई भी पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप पैराबोला बनाते हो तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो बी ए आप देख रहे हो ये सब इसके कोफिशिएंट्स है, ये बी है, ये ए है, ये सी है।
बट ये डी का मैं बता देता हूं। डी मतलब ये जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले यार डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, इस डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आप डी देख रहे हो, तो इसका जो एफ सी से एक्स वाला वैल्यू है इस पॉइंट का, वर्टेक्स का जो एक्स वाला वैल्यू है वो है माइनस बी बाई 2a। मतलब ये b आप यहां से ले लो, a यहां से ले लो, तो माइनस बी बाई 2a से ये x मिलेगा आपको। एंड y जो जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट आपको मिलेगा इससे माइनस डी बाई 4a। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4a, तो इससे आपको ऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम एक बार पैराबोला पे बेस्ड कुछ सम्स देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो सम्स आते हैं, आपके पास ये मैंने एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल एक ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, एज ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स px। तो यहाँ पे px बोला गया पॉलिनोमियल को, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, तो यहां पर बोल रहे हैं कि कितने सारे जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस एक है। अगर हम जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोला दो अलग अलग पॉइंट में कट करता है, तो जितने बार कट करेगा उतने सारे जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब टू अनइक्वल रियल रूट्स। एंड यहाँ देखो इस ग्राफ ने यहाँ पे 3 पॉइंट पे, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ 3 जगह कट किया, तो हम बोलेंगे 3 रूट्स, या फिर 3 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरोस। अब ये ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन है, इसने एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट किया, तो हम बोलेंगे 1 0, ओनली 1 रियल रूट्स। यहां एक्स एक्सिस को इसने जस्ट टच करके निकल गया एक पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे 1 रूट। यहां पे देखो इस ग्राफ ने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और यहां 4 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट पे यहां पे इस ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया, तो बोलेंगे 4 रियल रूट्स। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस है 4। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में ये पहला ग्राफ देखिए, इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल ग्राफ बनाया। तो पैरेलल ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब है इसके जीरोस नहीं है ही नहीं। हमें यहां भी बोला नंबर ऑफ जीरोस निकालें, तो इसके नो नंबर ऑफ जीरोस, नो रियल रूट्स। ये ग्राफ आप देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस है 1। और इसके देखो ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस है 3। इसके देखो ये 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन है, तो नंबर ऑफ जीरोस है 2। यहां देखो नंबर ऑफ जीरोस एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है 2, 3, 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस है 4। ये ग्राफ है, आप इसका नंबर ऑफ जीरोस खुद मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, जो भी मेरे को, आज मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं इंक्लूडिंग दिस, जो भी मेरे को इसका जवाब सबसे पहले देगा कमेंट बॉक्स में, मैं अगले वीडियो में उसका नाम मेंशन करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।